हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद जाता है, इंफॉर्मेशन भी उसी से लेता है जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। पर यह है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा है, इंफॉर्मेशन उसी ने खुद कलेक्ट करनी है। पर इस मेथड में हम उस व्यक्ति से इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठी करने वाले जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसके आसपास के लोगों से, या कह लीजिए विटनेस से, मतलब जो गवाह होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कहीं पर कुछ दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो हम उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति के परिवार से जाकर ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं आसपास के लोगों से कि क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम आई थी, इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। मतलब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो करते हैं विटनेस से। जो भी विटनेसेस होते हैं, आसपास के जो भी गवाह होते हैं, उनसे जाकर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम किसी एरिया में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं कि शराब पीने के कौन कौन से नुकसान होते हैं। अब सोचकर देखिए, अगर आप ये इंफॉर्मेशन एक शराबी से पूछोगे तो वो शराबी आपको शराब से होने वाले नुकसान के बारे में नहीं बताने वाला। अगर हमको शराब से होने वाले नुकसान के बारे में पूछना है तो हमें उस शराबी के आसपास के लोगों से, उसके पड़ोसी से या उसके परिवार से बात करनी होगी। हालांकि प्रॉब्लम शराबी की है, शराब वो पीता है, नुकसान उसको होता है, पर फिर भी हम ये बात शराबी से नहीं पूछकर शराबी के परिवार से या आसपास के लोगों से पूछेंगे, क्योंकि आसपास के लोग ही बता पाएंगे कि वो शराब पीकर कितना हुड़दंग करता है, क्या नुकसान करता है, कितना गाली गलौज करता है, परिवार को क्या समस्याएं आती हैं। मतलब हम इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम फेस करने वाले पर्सन से ना पूछकर उसके आसपास के लोगों से जाकर पूछते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा। मान लीजिए वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में मुझे पता करना है। वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में मुझे पता करना है, तो मैं वर्कर्स से ये बात नहीं पूछने के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा उनके एम्प्लॉयर के पास, वो पर्सन जिन्होंने इन सबको नौकरी दी है। तो मैं उनसे जाकर पूछूंगा कि वर्कर्स की रियलिटी में कंडीशंस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, उनकी इनकम कैसे होती है, वो घर कैसे चलाते हैं, उनका जीवन यापन कैसे होता है। क्योंकि हो सकता है कि मैं अगर इन लोगों से बात करने के लिए जाऊं तो ये अच्छे से इंफॉर्मेशन ना दें या अपनी कंडीशंस को खुलकर ना बताएं। अच्छे से कौन बता पाएगा? जिसने इनको नौकरी दी है, क्योंकि यही इनका रियल स्टेटस जानता है, इनकी कंडीशंस क्या है। मतलब प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? वर्कर से। पर फिर भी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किसके पास जा रहा हूं? एम्प्लॉयर के पास, जिसने इन सबको नौकरी दी है। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के कुछ और टॉपिक भी हैं। पहला टॉपिक हमको जो अब डिस्कस करना है वो ये है कि यह इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहां पर उपयुक्त है, कहां पर ये हमको सूट करती है। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या मेरिट्स हैं, फिर डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स, कहां पे इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहां पर उपयुक्त है। लार्ज एरिया, जहां पर आपको इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े एरिया में करनी हो तो आप इनडायरेक्ट रिसोर्सेज से जाकर बात करते हो, जिसको प्रॉब्लम फेस हो रही है उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकते हो। तो जहां पर एरिया बहुत बड़ा है वहां पर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा है नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इतना तो हमको पता चल ही गया कि अगर हम उस पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते जिससे हमें इंफॉर्मेशन निकलवानी थी, तो उस केस में हम क्या अप्लाई करते हैं? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन।
मतलब हम उस पर्सन के आसपास के लोगों से जाकर बात करेंगे, क्योंकि जिससे मुझे इंफॉर्मेशन निकलवानी थी मैं उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आपका पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर सकते हो। फिर हमारा है थर्ड टॉपिक, नॉट कैपेबल गिविंग इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन जिससे आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा या उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली हम उसके आसपास के लोगों से ही जाकर बात करते हैं। तो जहां पर आपने इंफॉर्मेशन किसी पर्सन से निकालनी है, आपको लगता है कि वो पर्सन डायरेक्ट आपको बात नहीं बता पाएगा, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप आसपास के लोगों से जाकर बात कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या फेस करना पड़ रहा है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो आप निकलवा सकते हो। फोर्थ हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स, ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इंफॉर्मेशन। अब यहां पर जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मेरे को वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता करना है, ये एक टिपिकल सा टॉपिक है, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे इनसे पूछने हो, पर मैं इनसे नहीं पूछूंगा, किससे पूछूंगा, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर डेफिनेटली मुझे बता सकता है, क्योंकि जिस पर्सन ने इन सबको नौकरियां दी होंगी वो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा होगा, कंपनी भी चलाता होगा, इनकी कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानता भी होगा। मतलब मुझे एक एक्सपर्ट पर्सन से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मतलब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आप वहां पर फॉलो कर सकते हो जहां आपको एक्सपर्ट की राय लेनी हो, एक्सपर्ट की एडवाइसेस या सजेशंस लेने हो। क्योंकि जब हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन देने वाला होगा इस मेथड में वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होगा, क्योंकि अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो दूसरे के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली हम यहां पर एक्सपर्ट की फैसिलिटीज भी ले लेते हैं। फिर बात आती है मेरिट्स की। मेरिट्स के अंदर पहला टॉपिक वही है कि जहां आपको बहुत बड़ा एरिया कवर करना हो तो वहां पर बहुत बड़ा एरिया आप इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, इस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो। सेकंड है हमारा लेस एक्सपेंसिव। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के मुकाबले हम इसको देखें तो ये कम खर्चीला है, लेस एक्सपेंसिव है। फिर है एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट की ओपिनियन भी मिल जाती है, ये टॉपिक मैंने आपको बताया भी अभी। फिर फ्री फ्रॉम बायस, इसके अंदर बायसनेस की कमी रहती है, मतलब बायसनेस नहीं रहेगी, पक्षपात नहीं रहेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम खुद जा रहे हैं, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं, तो लगभग एक्सपर्ट की सर्विसेज भी मिल रही हैं, तो पक्षपात की संभावना बहुत कम रहने वाली है। फिर बात आती है सिंपल अप्रोच, ये डाटा कलेक्ट करने की बिल्कुल सिंपल साधारण सी अप्रोच है, क्योंकि आप सीधा जाकर इनडायरेक्ट वे के अंदर किसी के दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ला सकते हो। तो जहां पर इसके मेरिट हैं वहीं ना कहीं कहीं डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट के अंदर आपको ये बात सोचनी में आ सकती है, ये बात हमारे दिमाग में आ सकती है कि हम जिससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको झूठी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन बायस्ड हो सकती है। मतलब जहां पर जो विटनेस की हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर से हमने इंफॉर्मेशन ली, एम्प्लॉयर हो सकता है कि इन सब के बारे में गलत इंफॉर्मेशन भी दे दे। अब सोचकर देखिए कि हमने सारी गलत इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली तो हमारे जो कंक्लूजन होंगे वो भी क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। मतलब जिस पर्पस के लिए मुझे रिजल्ट चाहिए थे वो रिजल्ट भी सारे डाउटफुल होंगे, संदेह के घेरे में आकर खड़े हो जाएंगे। आपको डाउट रहेगा कि सामने वाले ने सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी है सही दी भी है या नहीं दी है। फिर तीसरा डिमेरिट है कि लेस एक्यूरेट, ये एक्यूरेसी कम रहने वाली है, क्योंकि ये पर्सन इनके बारे में कितना जानता होगा, बहुत कम। एक शराबी के बारे में उसके पड़ोसी कितने जानते होंगे, बहुत कम। शराब पीने वाला शराबी, किस वजह से शराब पीना स्टार्ट किया उसने, पड़ोसी तो सिर्फ उसको देखकर ही बता सकते ना कि वो शराब पीता है, उसके शराब पीने का कारण क्या है, क्यों पीता है, क्या रीजन है, पड़ोसियों को नहीं पता हो सकता। तो कहीं ना कहीं जो आप डाटा कलेक्ट करते हो उसके अंदर शुद्धता की भी कमी होती है, लेस एक्यूरेसी होती है। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक। फिर हमने डिस्कस किया कि यह उपयुक्त कहां है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।